हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ ट्रिक बाय सौरभ में। आज हम देखेंगे लाभ हानि के पार्ट थर्ड को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 60 रुपया से बढ़ा दिया जाता है तो लाभ में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न में चेंज इन परसेंटेज इक्वल टू होता है चेंज इन अमाउंट। ठीक है, चेंज इन परसेंटेज इक्वल टू चेंज इन अमाउंट। यहाँ पे देख लीजिए, इस प्रकार का क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहा है 10% की वृद्धि होता है, तो 10% की वृद्धि होता है तो कितना बढ़ जाता है? 60 रुपया। अगर ये 10% का वृद्धि नहीं होता तो 60 रुपया का बढ़ोतरी नहीं होता, 0 रुपया का बढ़ोतरी होता। कहने का मतलब है कि 10% का वैल्यू ही 60 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य हमेशा होता है 100%। तो 10% का वैल्यू 60 रुपया दिया हुआ है, तो 100% का वैल्यू निकालना है। तो 100% का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 600 रुपया। यही आपका आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जब किसी कॉपी का विक्रय मूल्य 65 रुपया से बढ़ा दिया जाता है तो लाभ में 0.25% की वृद्धि हो जाती है, तो कॉपी का लागत मूल्य बताइए। तो यहाँ पे आपको हम क्वेश्चन नंबर 1 में बताए हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन में हो जाएगा चेंज इन परसेंटेज इक्वल टू चेंज इन अमाउंट। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चेंज इन परसेंटेज में कितना चेंज हो रहा है? 0.25% इक्वल टू होता है चेंज इन अमाउंट में कितना चेंज हो रहा है? 65 रुपया का बढ़ोतरी हो रहा है। तो पूछा है इसका लागत मूल्य होता है हमेशा 100 रुपया। सीपी कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, यह होता है ऑलवेज होता है 100%। ठीक है, तो यही 100% का मान आपको फिर पूछ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 65 बटा 0.25 गुने 100। जब इसको यहाँ से काटिएगा तो पॉइंट को काटिएगा तो ऊपर में 2 जीरो और आ जाएगा 100, और इसको काटिएगा तो 25 चको 100। ठीक है, 65 में 4 से गुना कीजिए, 5 चौ 20, 6 चको 24 और 2 26। इस पर 2 जीरो और लगा दीजिए। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका सीपी हो गया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। ये थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ पे कह रहा है कि एक घोड़ा को 13.7% हानि पर बेचा गया। यदि विक्रय मूल्य 380 रुपया बढ़ा दिया जाए तो 5.3% का लाभ प्राप्त होता है, तो घोड़ा का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न में बोला गया है कि हानि 13.7% है और इसका प्रॉफिट है जो 5.3% है। और जो एसपी का अंतर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एसपी का आपका डिफरेंट दिया हुआ है। एसपी का डिफरेंट यहाँ पे दिया हुआ है 380 रुपया। 380 रुपया एसपी का आपको डिफरेंट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम लाभ और हानि का अंतर निकालेंगे तो आपस में जुट जाएगा और ये हो जाएगा 19%, और इसी का आपको वैल्यू दिया है 380 रुपया। अगर इसको आप काटिएगा तो 19 दूनी 38, 20 रुपया, 1% का वैल्यू। तो आपको पूछा है क्रय मूल्य
जो कि CP हमेशा 100 होता है, 100%। तो आपको 100% का वैल्यू पूछा है, 1% का 20 रुपया है, तो 100% का 2000 रुपया, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। कह रहा है कि जब किसी पेन का विक्रय मूल्य 15 रुपया से घटा दिया जाता है तो हानि % 0.5 से बढ़ जाती है, तो उस पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो आइए, चेंज इन परसेंटेज बराबर चेंज इन अमाउंट, इसी को ध्यान में रखना है दोस्तों। तो चेंज इन परसेंटेज है 0.5% बराबर चेंज इन अमाउंट है 15। तो 100% क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, मतलब 100% का आपको वैल्यू पूछा गया है, तो 100% का वैल्यू निकाल देना है। 15/0.5 और गुना कर देना है 100। अगर आप इसको काटिएगा तो यहाँ पे एक पॉइंट के लिए यहाँ पे ऊपर में 10 चल जाएगा, और काट दीजिए यहाँ से 5 तिया 15, 3 पर 1 2 3 0 लगा देना है, और यही आपका आंसर आ गया है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान में रखना है चेंज इन परसेंटेज बराबर चेंज इन अमाउंट। ठीक है। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है। कह रहा है कि जब किसी वस्तु को 400 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उस वस्तु को कितना में बेचें कि 10% का लाभ हो। एक बंदा है जो 400 रुपया में कोई वस्तु को बेच दिया है, उस पर 20% को उसको हानि हो गया और 10% लाभ कमाना चाहता है, तो वस्तु को कितना में बेचे, क्वेश्चन यही कह रहा है। तो आइए इसका दम साधारण सा तरीका बताते हैं, बहुत आसान तरीका। कितना में बेच रहा है, 400 रुपया में बेचा है, तो आपको लिख देना है कि 400 रुपया में बेचा है। कितना % हानि हुआ है जिसको नीचे लिख देना है, 20% हानि हुआ है, मतलब कितना में बेच दिया है 80% पर, तो 80% नीचे लिख देना है 80, और गुना कर देना है जितना में उसको बेचना है। 10% लाभ, 10% लाभ का मतलब 110, 100 में जोड़ देना है 10 तो लाभ हो जाएगा, 100 में घटा दीजिएगा तो हानि हो जाएगा। इसी को आप कैलकुलेशन कर दीजिए, 1 0 से 1 0, 8 5 40, 11 5 55 और 1 0, 550 रुपया, यही आपका आंसर आ गया। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों। अगर इसी प्रकार का वीडियो और चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।